हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 39, जो कि 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और हम पढ़ने वाले हैं सूरदास के पद। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा होती है। आइए इसी क्रम में आज सूरदास जी रचित पदों पर आधारित पाठ सूरदास के पद पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे सूरदास के द्वारा लिखित पद दे रखे हैं, इन्हें पढ़ना है और हमें समझना है कि इन पदों में हमें क्या समझा रखा है। तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी ना राखे, तैही पूत अनोखो जायो। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द जो अपरिचित शब्द हैं उनका पहले हम मतलब समझ लेते हैं। जैसे कि तैरे का मतलब है तुम्हारा, ढूंढी ढंढोरी का मतलब हुआ है ढूंढते हुए या खोजते हुए, किवारी का मतलब होता है दरवाज़ा, पैठी का मतलब होता है घुसकर, उसके बाद है सीके का मतलब दूध दही रखने का पात्र, यानी वो बर्तन जिसमें दूध या दही रखा जाता है। गोरस का मतलब है गाय के दूध से बने दही या लस्सी, और ढोंटा का मतलब है लड़का। तो बच्चों, यहाँ पे श्री कृष्ण जो माखन चुराते हैं उसकी शिकायत की जा रही है। ठीक है, तो मतलब समझते हैं। यशोदा मैया से बाल श्री कृष्ण का उलाहना देते हुए, उलाहना मतलब होता है शिकायत करते हुए, गोपी कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया है। दिन में दोपहर के समय घर को सुनसान समझकर स्वयं ही खोजते हुए आया, किवाड़ खोलकर यानी दरवाज़ा खोलकर घर में घुसकर सारा दूध दही इसने सभी सखाओं को भी खिला दिया। सखाओं मतलब मित्रों को भी खिला दिया। उखल पर चढ़कर छींके पर रखा गोरस भी ले लिया, और तो अच्छा नहीं लगा उसे ज़मीन पर भी गिरा दिया। तो यहाँ पे जो गोपी है वो यशोदा मैया से शिकायत कर रही है कि आपका जो बेटा है वो घर में घुसकर माखन चुरा लेता है, जो उसे अच्छा लगता है वो खा लेता है, चाहे वो दही है या मक्खन है वो काफ़ी ऊपर भी रखा हुआ है वहाँ पे भी चढ़कर वो उतार लेता है, और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसको गिरा देता है ज़मीन पर, मतलब वेस्ट कर देता है। इसके इस प्रकार के व्यवहार से प्रतिदिन गोरस की बर्बादी होती है। तुमने अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख दी है। सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि कृष्ण को घर पर ही क्यों नहीं रखती हो, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है। अब देखो, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते और लिखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है खा दुग्ध, क्योंकि दुग्ध का मतलब होता है दूध। दूसरा है, श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर दही खाने जाते हैं। तो बच्चों, दूसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे दिन में दोपहर के समय। तीसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता है। तो आप लिखेंगे उनके मित्र या फिर सखा आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है चौथा प्रश्न, श्री कृष्ण के लिए 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी श्री कृष्ण को और किन नामों से जाना जाता है, हमें ये यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, चौथे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे माधव, गोविंद व वासुदेव, ये सारे श्री कृष्ण के नाम हैं। पांचवा प्रश्न है कि सूरदास के पद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो बच्चों, सूरदास के जो पद हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो पांचवें प्रश्न का आप लिखेंगे, पांचवें प्रश्न का उत्तर है ब्रज भाषा। अब यहाँ पे आपको एक गतिविधि भी करनी है कि उपयुक्त पद में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों, अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए।
तो बच्चों इस पूरे पद में आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लिखी है, क्योंकि आपके अपने विचार हैं तो इसका आंसर आप लोग खुद लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है आप में से हर एक बच्चे को इसमें अलग अलग चीज़ें अच्छी लग रही हों, तो इसका आंसर आप खुद करेंगे। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।